राधे राधे फ्रेंड्स। ओम गम गणपते नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी भक्तजनों का इस नई वीडियो में स्वागत है। बुद्ध पूर्णिमा 2024। बुद्ध पूर्णिमा कब है, जाने सही तिथि, पूजा विधि, महत्व और शुभ मुहूर्त। स्नान दान के लिए बहुत ही विशेष है वैशाख पूर्णिमा। जानिए इसका शुभ मुहूर्त। वैशाख पूर्णिमा पर जानिए किन 5 देवताओं की पूजा करनी चाहिए। वैशाख पूर्णिमा 2024 23 मई को होगी। इसको बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है, इसलिए बुद्ध पूर्णिमा 23 मई को मनाई जाएगी। यह बौद्ध धर्म का महत्वपूर्ण त्योहार है। इसे बुद्ध जयंती के नाम से भी जाना जाता है। वैशाख मास की पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जानते हैं। बुद्ध पूर्णिमा 23 मई को है। बुद्ध पूर्णिमा तिथि 22 मई की शाम 5:57 पर शुरू होगी। इस तिथि का समापन 23 मई गुरुवार के दिन शाम 6:41 पर होगी। वैशाख पूर्णिमा 23 मई को मनाई जाएगी, इसलिए बुद्ध पूर्णिमा भी 23 मई को मनाई जाएगी। यह बौद्ध धर्म का महत्वपूर्ण त्योहार है। इसे बुद्ध जयंती के नाम से भी जाना जाता है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार इस शुभ दिन पर ही गौतम बुद्ध का जन्म और उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। उनके जीवन में 3 अधिक महत्वपूर्ण घटनाएं घटी। पहला उनका जन्म, दूसरा ज्ञान और तीसरा मोक्ष। यह सभी एक ही तिथि पर आते हैं। हिंदू धर्म के अनुसार गौतम बुद्ध भगवान विष्णु के 9वें अवतार माने जाते हैं। इस दिन भगवान बुद्ध के अलावा भगवान विष्णु और भगवान चंद्रदेव की पूजा की जाती है। इस दिन को हिंदू और बौद्ध दोनों धर्म के लोग बहुत धूमधाम से मनाते हैं। बौद्ध धर्म के अनुसार वैशाख मास की पूर्णिमा को गौतम बुद्ध के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है और धार्मिक मान्यता के अनुसार इस तिथि को महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। बुद्ध पूर्णिमा पूजा विधि। पूर्णिमा तिथि पर पवित्र नदियों में स्नान का विशेष महत्व माना गया है। बुद्ध पूर्णिमा के सुबह स्नान के बाद सूर्य देव को अर्घ्य दें और बहते पानी में तिल प्रवाहित करें। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। पीपल के वृक्ष को जल अर्पित करना चाहिए। इस दिन दान दक्षिणा का विशेष महत्व है। बुद्ध पूर्णिमा व्रत के लाभ। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार चंद्र दर्शन के बिना व्रत पूरा नहीं होता है, इसलिए इस दिन चंद्रदेव के दर्शन अवश्य करें। बुद्ध पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु और चंद्रदेव की उपासना करने से आर्थिक तंगी दूर होती है। इस दिन दान करने से पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। शुभ मुहूर्त। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:18 से 5:01 तक। प्रातः संध्या 4:39 से 5:43 तक। अभिजीत मुहूर्त 11:57 से दोपहर 12:50 तक। विजय मुहूर्त शाम 2:37 से 3:30 तक। गोधूली मुहूर्त शाम 7:03 से 7:24 तक। सायं संध्या सायं 7:04 से 8:08 तक। अमृतकाल सायं 11:22 से प्रातः 1:02। सर्वार्थ सिद्धि योग सुबह 9:15 से सुबह 5:43 तक। वैशाख पूर्णिमा स्नान दान का शुभ मुहूर्त। वैशाख पूर्णिमा की शुरुआत 22 मई 2024 शाम 7:47 पर होगी। वही इसका समापन अगले दिन 23 मई 2024 7:22 पर होगा। इस दिन स्नान दान का समय 23 मई सुबह 4:04 से सुबह 4:45 तक रहेगा। वैशाख पूर्णिमा 2024 चंद्रोदय समय। वैशाख पूर्णिमा के दिन चंद्रोदय का समय शाम 7:12 पर होगा। व्रती चंद्रमा की पूजा और उन्हें अर्घ्य देने के बाद ही व्रत खोलें। ऐसा माना जाता है कि अर्घ्य देने के बाद ही व्रत पूरा होता है। वैशाख पूर्णिमा तिथि और समय। वैशाख पूर्णिमा 22 मई 2024 दिन बुधवार शाम 6:47 पर वैशाख पूर्णिमा तिथि की शुरुआत होगी। वही इस तिथि का समापन अगले दिन 23 मई गुरुवार शाम 7:22 पर होगा। उदय तिथि को देखते हुए वैशाख पूर्णिमा 23 मई 2024 को मनाई जाएगी। सर्वार्थ सिद्धि योग में वैशाख पूर्णिमा 2024।
इस बार की बैसाख पूर्णिमा सर्वार्थ सिद्धि योग में है। उस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग सुबह 9:15 से शुरू होकर अगले दिन 24 मई को सुबह 5:26 तक रहेगा। उस दिन परिक योग सुबह से दोपहर 12:12 तक है और उसके बाद से शिव योग है। बैसाख पूर्णिमा 2024 पूजा विधि। पूर्णिमा के दिन सुबह स्नान करने के बाद भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। पूजन के बाद ब्राह्मण को पानी से भरा घड़ा और पकवान आदि का दान करना चाहिए। माना जाता है कि इस दिन दान करने से गोदान के समान फल मिलता है। ब्राह्मण को भोजन कराने के बाद ही भोजन करना चाहिए। बैसाख पूर्णिमा के दिन शक्कर और तिल का दान करने से पाप नष्ट हो जाते हैं। पुराणों के अनुसार बैसाख मास की पूर्णिमा तिथि को पूजा उपासना के लिए काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। बैसाख पूर्णिमा पर जाने किन 5 देवताओं की पूजा करनी चाहिए। इस पूर्णिमा पर 5 देवी देवताओं की पूजा करने का विधान है। इनके आशीर्वाद से साधक की हर मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। बैसाख पूर्णिमा 23 मई 2024 गुरुवार को है। इस दिन धर्म कर्म के कार्य करने वालों को कभी धन की कमी नहीं होती है। बैसाख पूर्णिमा की रात मां लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। इस दिन रात्रि में लक्ष्मी जी को सुगंधित फूल अर्पित करें और ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलाय प्रसीद प्रसीद श्रीम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः मंत्र का जाप करें। पूर्णिमा मां लक्ष्मी की जन्म तिथि है। इनके आशीर्वाद से घर में धन धान्य के भंडार भर जाते हैं। बैसाख पूर्णिमा यानी बुध पूर्णिमा पर बुध भगवान का जन्म हुआ था। इस दिन बुध देव की पूजा में ओम मणि पद्मे हूम मंत्र का सच्चे मन से जाप करें। इससे सद्गति प्राप्त होती है। पूर्णिमा का व्रत पूजन भगवान विष्णु की पूजा के बिना अधूरा माना जाता है। इस दिन घर में सत्यनारायण की कथा करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करें। इसके प्रभाव से हर पाप का नाश होता है। बैसाख पूर्णिमा पर चंद्रमा 16 कलाओं से परिपूर्ण रहता है। पूर्णिमा पर रात में चंद्रोदय के समय चंद्रमा की पूजा करने से चंद्र दोष दूर होता है। चांद की रोशनी में रहने से हर तनाव आंखों के रोग को दूर करते हैं। ओम सोम सोमाय नमः मंत्र का जाप करें। पूर्णिमा पर शिव जी की उपासना से सुख समृद्धि सौभाग्य और सफलता प्राप्त होती है। शिवलिंग का दूध से अभिषेक करें। बैसाख पूर्णिमा पर जरूर करें ये विशेष उपाय। धन की तंगी से मिलेगा छुटकारा। बैसाख पूर्णिमा के दिन पीपल के पेड़ की पूजा का विशेष महत्व है। इस दिन पीपल को जल चढ़ाने से पितृदोष से मुक्ति मिल जाती है। बैसाख पूर्णिमा के दिन शाम के समय पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाना शुभ माना जाता है। इससे रुके हुए कार्यों को गति मिलती है। बैसाख पूर्णिमा के दिन पूजा के दौरान चांदी के सिक्के का उपयोग करें। यह उपाय अधिक कारगर है। कुंडली में चंद्रमा की स्थिति मजबूत करने के लिए चांदी का इस्तेमाल करें। इस दिन एकादशी नारियल लाकर घर के धन स्थान पर रखें। माना जाता है इससे दरिद्रता दूर होती है और धन आगमन होता है। यदि किसी साधक की कुंडली में शनि दोष है तो पीपल के पेड़ की पूजा करनी चाहिए, जिससे शनि दोष का प्रभाव कम हो जाता है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार चप्पल छाता घड़ा आदि का दान करना चाहिए। ऐसा करने के लिए बैसाख पूर्णिमा का दिन शुभ माना जाता है। इस दिन झाड़ू और काले तिल का दान करना चाहिए। बैसाख पूर्णिमा के दिन इन चीज़ों का दान करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। साथ ही माँ लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहती है। बैसाख पूर्णिमा के दिन पीली कोड़ियाँ लेकर माँ लक्ष्मी जी को अर्पित करें। फिर अगले दिन इन कोड़ियों को लाल कपड़े में बांधकर तिजोरी में रख दें। कोड़ियों को तिजोरी में संभाल कर रखने से धन से जुड़ी समस्याएं नहीं आती हैं। बैसाख पूर्णिमा पर भूल कर भी न करें ये कार्य। बैसाख पूर्णिमा के दिन किसी भी जरूरतमंद व्यक्ति को काले रंग की वस्तु का दान नहीं करना चाहिए। धार्मिक कार्यों में काले रंग का प्रयोग निषेध है और ऐसा करने से देवी देवता क्रोधित हो सकते हैं। धार्मिक ग्रंथों में यह भी बताया गया है कि पूर्णिमा तिथि के दिन माता लक्ष्मी अपने भक्तों के घर आती हैं, इसलिए इस विशेष दिन घर को गंदा न रखें और साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। जिस घर में साफ सफाई जैसी छोटी चीज़ों का भी ध्यान रखा जाता है, उस स्थान पर माँ लक्ष्मी जी का आगमन होता है। पूर्णिमा तिथि को अनुष्ठान और पूजा पाठ के लिए माना जाता है, इसलिए इस दिन का व्रत पालन करने से विशेष लाभ होता है। लेकिन जो लोग व्रत का पालन नहीं करते हैं, उन्हें इस दिन तामसिक भोजन जैसे प्याज लहसुन इत्यादि से परहेज करना चाहिए। साथ इस दिन भूलकर भी मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए।
आध्यात्मिक जानकार के अनुसार व्यक्ति को पूजा पाठ के दौरान साफ वस्त्र धारण करना चाहिए। साथ ही यह भी कहते हैं उन्हें इस दिन सफ़ेद या काले रंग का वस्त्र नहीं पहनना चाहिए। इन दोनों रंगों को पूजा पाठ के लिए अशुभ रंग माना जाता है। धर्मशास्त्रों में ये भी बताया गया है कि पूर्णिमा तिथि के दिन महिलाओं को अपने बाल नहीं धोने चाहिए और पुरुषों को बाल व नाखून नहीं कटवाने चाहिए। इस नियम का पालन न करने से देवी देवता क्रोधित हो सकते हैं। राधे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यदि आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। राधे राधे। धन्यवाद।